हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हमारे चैनल को जिस तरीके से आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें और अच्छे अच्छे कंटेंट देने का प्रेरणा मिल रहा है। तो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है। इंडस्ट्री में जो जो भी स्वीटन ड्रिंक बनते हैं या चॉकलेट बनती है, कॉन्फेक्शनरी बनती है या स्वीटन मिल्क बनता है, वहां पे उसमें शक्कर मिलाई जाती है सिरप के रूप में। अब इसमें एक चीज और होती है, इन्वर्ट शुगर। तो शुगर सिरप के अलावा इन्वर्ट शुगर भी बनाई जाती है। इन्वर्ट शुगर क्या होती है और कैसे बनती है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो नाम जैसे है ना, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर मतलब शुगर का सिरप ही है, लेकिन इन्वर्सन प्रोसेस करके बनाया जाता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो इन्वर्सन कैसे होता है और प्रोसेस क्या होती है, इसकी बात समझ लेते हैं। तो पहले जो शुगर में होता है सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली दो पार्ट में होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों चीज को हम दोनों का कंटेंट उसमें होता है, और एसिड और एंजाइम की प्रोसेस से इसको हम इन्वर्सन का प्रोसेस करते हैं। अब इन्वर्ट शुगर जो होती है, इन्वर्ट शुगर में करने से क्या फायदा होता है, तो इसमें स्वीटनेस बेटर होती है, और ये नॉर्मल शुगर सिरप से ज्यादा मीठी होती है, तो इसकी क्वांटिटी कम लगती है और क्वालिटी अच्छी आ जाती है। ये इजीली सॉल्युबल है, जब किसी भी प्रोडक्ट में इसको ऐड करते हैं तो इजीली सॉल्युबल है कंपेयर टू शुगर सिरप। तो ये उसका एक बेनिफिट है। दूसरी चीज, जब इसको इन्वर्ट शुगर को हम यूज करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन कम होता है। नॉर्मल देखा होगा, जब हम चाशनी बनाते हैं शक्कर की घरों में, या हम शुगर सिरप बनाते हैं, तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है ठंडी होने के बाद। तो इन्वर्ट शुगर में क्रिस्टलाइजेशन कम होता है। इसका यूज कन्फेक्शनरी, जहाँ पे कैंडी बनती है, चॉकलेट्स बनती हैं, वहां पे यूज होता है। बेकिंग वाले प्रोडक्ट जैसे बेकरी में जो लगते हैं, वहां पे स्वीटनेस के लिए यूज होता है। बेवरेजेस वाले प्रोडक्ट में सारों में ये लगता है, प्लस फार्मेसी में जो मेडिसिन में जो आप देखते हैं ना, सिरप में स्वीटनेस होती है, वो इन्वर्ट शुगर के कारण ही होती है। तो ये बेसिकली हो गई कि इन्वर्ट शुगर क्या होती है और इसका बेनिफिट क्या है हमको इन्वर्ट शुगर बनाने का। अब समझते हैं कि ये बनती कैसे, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको पूरी प्रोसेस हम समझाएंगे कि कैसे इन्वर्ट शुगर को बनाया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक केटल है। केटल मीन्स कि छोटा टैंक होता है, कम कैपेसिटी का, जैकेटेड होता है, मतलब ये डबल है। ये अंदर से इसकी ये जैकेट है, टैंक है। इसके बाद इस दोनों के बीच में जैसे थर्मस में होता है, वैसी इसके बीच में स्पेस है, इसलिए इसको जैकेटेड बोलते हैं। केटल इसलिए कि ये हीटिंग के काम आता है, इसलिए इसको केटल बोलते हैं। यदि हीटिंग नहीं होती है तो इसको नॉर्मल टैंक बोल सकते हैं या इंसुलेटेड टैंक बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हीटिंग करते हैं। इसमें ये जनरली छोटे इंडस्ट्री में होता है 500 लीटर या 1000 लीटर का, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा भी हो जाता है। इसमें एक एजिटेटर होता है जो यहाँ पे इसको मिक्सिंग का काम करता है। ये जैकेट में स्टीम दी जाती है, क्योंकि जब शुगर को हम इन्वर्सन करना होता है, इन्वर्ट शुगर बनाना होता है, तो पहले इसको हमको हीट करना होता है। यहाँ पे हम पानी डालते हैं और शुगर के क्रिस्टल, जो नॉर्मल शुगर है, उसको डाला जाता है। यहाँ पे ये एजिटेटर होता है। इसको क्या करते हैं, इसमें शुगर डाली और पानी डलता है। पानी कितना डलेगा, सपोज हमको 80 ब्रिक्स की शुगर चाहिए, 80 ब्रिक्स का सोल्यूशन चाहिए हमें, जो हमें जनरली लगता है इसकी ब्रिक्स 80 होती है। तो यदि 500 केजी हमको शुगर इन्वर्ट शुगर बनाना है, तो 400 केजी पानी रहेगा और 400 केजी शुगर रहेगी और 100 लीटर पानी रहेगा। वो इसमें धीरे धीरे करके डालते हैं, और ये यहाँ पे एजिटेटर चलता है, इसको मिक्सिंग करते हैं। यहाँ से स्टीम जाती है और ऑटोमेटिक ये टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना होता है, 70 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से स्टीम गई, ये हीट करेगी इसको, इसमें हीट दे देगी, और ये स्टीम खुद ठंडी होकर कंडेंसेट के रूप में, स्टीम कंडेंसेट के बारे में, स्टीम ट्रैप से यहाँ पे निकल जाएगी। यहाँ पे हमें एक टेम्परेचर सेंसर लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर सेंसर, और यहाँ पे हमको इसका टेम्परेचर कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी बताया है
कि किसी भी चीज का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना। तो हमारे पुराना एपिसोड देखिए कि इसमें हम कैसे इसका टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे जिससे कि ये हमारी प्रोसेस अच्छे से चले। यदि टेम्परेचर कम होगा तो प्रोसेस प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ शुगर डाल दी, पानी डाल दिया, इसको एजिटेट किया, ये मिक्सिंग हो गई अच्छे से, खूब मिक्सिंग हो जाएगी। इसके बाद इसको 100 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके इसको होल्ड करते हैं 10 मिनट के लिए। ये होल्ड हो गई और गर्म हो गई, तो ये अच्छे से हमारा सॉल्यूशन बन गया यहाँ पे। अब ये सॉल्यूशन जब बन जाता है तो इसके बाद इसमें डालते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 0.22% यहाँ पे डालना होता है। इसका काम है ये सिट्रिक एसिड इन्वर्सन की प्रोसेस को करता है जहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग अलग होते हैं। और दूसरा इसका काम है कि जो शुगर सिरप में इम्प्यूरिटीज होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं इससे, और जिससे ये सॉल्यूशन हमारा क्रिस्टल क्लियर बन जाता है, इसमें गंदगी नहीं दिखती है, साफ दिखता है। उसके बाद इस सिरप को यहाँ से पंप के थ्रू पास करते हैं स्पार्कल फिल्टर में। स्पार्कल फिल्टर में जाके कुछ भी इम्प्योरिटी यहाँ पे रुक जाती है और फिर यहाँ से ये सिस्टम में जाता है दूसरे टैंक में, दूसरे केटल में। ये भी केटल है। ये केटल कैसा है, ये भी जैकेट है यहाँ पे, जैसा जैकेट वहां था, इसमें एजिटेटर लगा हुआ है और इसके नीचे पंप होता है। तो यहाँ से जब आया 110 डिग्री सेंटीग्रेड का सॉल्यूशन, इसको हम यहाँ पे हमें ठंडा करना पड़ता है, यहाँ पे कूलिंग करना पड़ रहा है 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड में। कूलिंग कैसे करते हैं, ये जैकेट है, जैकेट वाला टैंक है, इसके जैकेट में यहाँ से पानी चलता है, ठंडा पानी, ये कूलिंग टावर है, यहाँ से कूलिंग टावर से पानी ठंडा होएगा और ये पंप के थ्रू यहाँ पे आएगा। फिर ये पानी ठंडा हो गया, ये शुगर सिरप को ठंडा कर देगा और खुद गर्म हो जाएगा। तो वापिस ये पानी को कूलिंग टावर में डालते हैं, तो यहाँ का पानी हमें मिलेगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, और ये रिटर्न जाएगा, ये हो जाएगा करीब 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है जाएगा। इस तरीके से इसको कूलिंग करते हैं। ये 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड का जब कूलिंग हो जाती है तो हमारा इन्वर्ट शुगर का प्रोडक्ट तैयार हो गया, जिसकी पीएच जनरली 7 के आसपास होती है। और ब्रिक्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। जो हमने यहाँ प्रोसेस बताया है 80 ब्रिक्स का है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड करना पड़ता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं 0.22% का। इसका पर्पस है कि ये एसिडिटी इसको न्यूट्रलाइज करता है और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई इन्वर्ट शुगर बनाने की। आप समझ गए होंगे, आपको पसंद आएगा और ऐसा चीज पूरे डिटेल में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम और नए नए कंटेंट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।